जिसे दुनिया समझती थी धोनी का सबसे बड़ा राइवल, वही दुनिया के सामने कहने लगा हैट्स ऑफ माही भाई। लाइव मैच में धोनी पर गौतम गंभीर ने बड़ा राज बताया। लोग पूछने लगे बीसीसीआई और टीम ने इसे क्यों छिपाया। धोनी जैसा बड़े दिल वाला टीम इंडिया में कोई दूसरा नहीं। गौतम गंभीर के खुलासे के बाद लग गई मोहर। धोनी को किसने रोका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से? धोनी को किसने रोका 3 नंबर पर आने से? धोनी को किसने रोका आखिरी दिनों में चौके छक्के लगाने से? 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में धोनी और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर ऐसा क्या हुआ था जो हेडलाइंस बन गया? आपको इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। सब जानते हैं कि धोनी बनना आसान नहीं। कॉपी पेस्ट करने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं बन पाया। धोनी चाहते तो वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा देते, लेकिन धोनी ने अपने मौके किसी और की थाली में परोस दिया। धोनी कितने बड़े दिल वाले थे ये आपको तब समझ में आएगा जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे। गौतम गंभीर ने लाइव मैच के दौरान धोनी को बड़े दिल वाला कहा है, लेकिन क्यों? पूरी दुनिया अभी तक यही कहानी आपको सुना रही थी कि धोनी और गौतम गंभीर की बनती नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह तक लिख डाला गया कि गौतम गंभीर और धोनी के मनमुटाव का कई बार ड्रेसिंग रूम के अंदर तक असर दिखा। धोनी और गौतम गंभीर को लेकर एक कहानी सबसे ज्यादा चर्चित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में धोनी की वजह से गौतम गंभीर सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हम आज इसकी पूरी सच्चाई और इससे आगे की कहानी बताएंगे। आपने देखा होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले को धोनी ने 6 लगाकर फिनिश किया था। तब गौतम गंभीर 97 रनों पर आउट हो गए थे। भारत ने फाइनल मुकाबले को 6 विकेट से जीता था और इस मैच में टीम इंडिया का चौथा विकेट गौतम गंभीर के रूप में गिरा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि धोनी ने गौतम गंभीर पर दबाव डाला और गंभीर विकेट गंवा बैठे। इसी पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने कहा, मैं इसे फिर से कह सकता हूं कि अगर धोनी ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की होती तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होते। हम नंबर 3 के कुछ महान खिलाड़ियों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन धोनी होते तो लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होते। उस दौरान एमएस धोनी काफी सपोर्टिव थे। उस समय वो चाहते थे कि मैं शतक बनाऊं। वो हमेशा चाहते थे कि मैं शतक बनाता रहूं। वो ओवरों के बीच में मुझसे कह रहे थे कि तुम अपना वक्त लो, जल्दबाजी मत करो और शतक पूरा करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तेजी से रन बनाना शुरू कर दूंगा। गौतम गंभीर की बातों में क्यों दम है, इसे समझिए। तीसरे नंबर पर माही का औसत और स्ट्राइक रेट उनके करियर में सबसे बेहतरीन रहा। धोनी ने तीसरे नंबर पर खेलते हुए 16 पारियों में 82.75 की औसत और करीब 100 के स्ट्राइक रेट से 993 रन बनाए। 4-5 पारियों को छोड़ दे तो धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हर मैच में करीब हाफ सेंचुरी से ज्यादा ही रन बनाए। तीसरे नंबर पर खेलते हुए ही धोनी ने अपना सबसे बड़ा स्कोर 183 नॉट आउट बनाया था। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह किसी भी भारतीय विकेटकीपर की सबसे बड़ी और लंबी पारी थी। धोनी ने 350 वनडे में 10,773 रन बनाए, जबकि 90 टेस्ट मैच में 4,876 रन। इसके अलावा माही ने 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 1,617 रन बटोरे। वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज है। यानी 350 मैचों में सिर्फ 16 मैचों में धोनी को नंबर 3 पर आने का मौका मिला, या यूं कहिए कि धोनी ने खुद 16 मैचों में खुद को नंबर 3 पर भेजा। और ना जाने कितनी बार न्यूकमर्स और युवाओं के लिए धोनी ने खुद नंबर 3 की जगह को सैक्रिफाइस कर दिया। पहले धोनी नंबर 3 पर आते थे, बाद में उन्होंने कैप्टन बनते ही गौतम गंभीर को वो जगह दे दी। गौतम गंभीर के बाद ये जगह विराट कोहली को दे दी गई। विराट की गैर मौजूदगी में कुछ दिन केएल राहुल के पास रही। उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी ट्राई किया गया, लेकिन टी20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट पे ज्यादातर विराट के पास रहा। यानी गौतम गंभीर और धोनी की दुश्मनी की कहानी जो बनाते हैं वो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। धोनी जैसा सैक्रिफाइस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इस सैक्रिफाइस को दुनिया में शायद किसी ने समझने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन गौतम गंभीर ने उसे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है। नंबर 3 पर अगर धोनी आते तो आपके हिसाब से क्या हो सकता था?